आपको लगता होगा ना दोस्तों कि टॉपर गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनको भगवान अलग से समय दे करके भेजते हैं, उनके लिए अलग टाइम टेबल चलता रहता है, इसलिए वो टॉप करते हैं, उनके पास एक असीम शक्ति होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो समय आपके पास है वही समय उसके पास है। जितना टाइम आपको मिलता है उतना टाइम उसको भी मिलता है। बस फर्क इतना है कि समय का सही कौन इस्तेमाल करता है। आप समय का इस्तेमाल अगर सही कर भी रहे हो, लेकिन अगर आपके पास स्मार्ट प्लानिंग नहीं है तो भी आप मार्क्स नहीं ला पाओगे। आप 8 घंटे ही मेहनत क्यों ना करो, आप 10 घंटे ही मेहनत क्यों ना करो, लेकिन आपके पास अगर रणनीति नहीं है, आपके पास कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, बोर्ड एग्जाम में फोड़ के नहीं आ पाओगे। बोर्ड 2027 में अगर ये विचारधारा बना ली है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो 100% फिजिक्स में फोड़ के ही आओगे। याद रखना, फिजिक्स तुम पूरे चैप्टर की बात कर लो, जितने भी 10, 12, 13 चैप्टर हैं, उनमें कुछ है ही नहीं, केवल और केवल परिभाषा, एमसीक्यू, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, जिसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स जो है आपको न्यूमेरिकल और डेरिवेशन पे दिया जाता है। यानी फिजिक्स में भर भर के डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, भर भर के। समझ आई मेरी बातें? उस पे अच्छा खासा मार्क्स आपको मिल जाता है। अब बहुत लोग करते क्या है, पूरी साल परिभाषा नियम तैयार करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि 80% से ज्यादा स्टूडेंट गलत स्ट्रेटजी अपनाते हैं, उनमें से 20% स्टूडेंट जो होते हैं सही स्ट्रेटजी अपनाते हैं, इसलिए वो परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं। तो उस 20% वाले बच्चे कौन से हैं, ये किस तरह की प्लानिंग यूज करते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। यहां तक कि ये तक बता दूंगा कौन से क्वेश्चन वायरल होते हैं, किस चैप्टर से वायरल क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। यानी फिजिक्स का ऐसा रोड मैप बताऊंगा कि आपको मजा ही आ जाएगा। तो सबसे पहले समझो कि फिजिक्स जो तैयार करना, तो सबसे पहले समझो कि फिजिक्स में केवल और केवल चैप्टर पढ़ के छोड़ नहीं देना है, ये आपकी गलतफहमी है। अगर ऐसा करोगे तो दिक्कत होगा, या फिर अगर आप ऐसा सोचोगे कि अभी चैप्टर पढ़ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, अब एग्जाम आएगा तो तैयार करेंगे, हाफ ईयरली आएगा तो तैयार करेंगे, फाइनल आएगा तो तैयार करेंगे, यही सबसे बड़ी भूल है। करना क्या है, ध्यान से समझो। सबसे पहले ये बात दिमाग में लगा लो कि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले परिभाषा तैयार करते हैं, एमसीक्यू तैयार करने लगते हैं, मतलब आगे पीछे कर देते हैं। कुछ समझ ही नहीं आता उनको कि हमें सीक्वेंस कैसे लेके चलना है। सीक्वेंस क्या है, ध्यान से सुनो। थोड़ी सी एक कहानी बताता हूं। मान लो कोई भी साइंटिस्ट है, ठीक है, किसी भी चीज का अगर इन्वेंशन वो कर रहा है, जैसे मान लो कुलाम्स लॉ को अगर किसी ने बताया, कुलाम्स लॉ के बारे में अगर किसी ने बताया, कुलाम के नियम के बारे में अगर किसी ने बताया, तो जरा सोचो पहले नियम बना है या पहले कॉन्सेप्ट बना होगा। पहले उसने डिवाइसेस बनाए होंगे, उसके हिसाब से चीजें किया होगा, फिर फार्मूला प्रूफ किया होगा, तब जा करके अंत में उसने थ्योरी लिखा होगा, हाँ या ना। किसी ने ट्रांसफार्मर के ऊपर अगर काम किया होगा तो पहले ट्रांसफार्मर बनाया होगा, सीखा होगा, फिर उसके बाद थ्योरी उसके ऊपर लिखा होगा। जब पूरा कंप्लीट हो गया होगा तब ना पब्लिश किया होगा लिख करके। समझ आ रही मेरी बातें? तो इसका मतलब यह है कि पहले परिभाषा नियम नहीं रटा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं कि जैसे मान लो आप कूलाम का नियम पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, या गॉस का नियम पढ़ रहे हो, गॉस लॉ अगर पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले गॉस के नियम को मत पढ़ो, पहले गॉस लॉ जो प्रूफ हुआ, क्यों ये कह रहा है कि जो तुम्हारा वैद्युत फ्लक्स है वो Q बाई अपसाइलन नोट के गुना के बराबर होता है, कैसे आया, किस तरह से आया, प्रूफ करना सीखो। पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, क्रिस्टल इन क्लियर सीखना चाहते हो, तो प्लेलिस्ट बनाया है, वहां जाके देखो। अगर मजा ना आए ना मेरे भाई तो आप गाली देके चले जाना। इतना कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर कि आपको 100% समझ भी आएगा और हर जगह से ज्यादा बेस्ट लगेगा, ठीक है। तो क्या करना है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जैसे ही तुम डेरिवेशंस पे पकड़ बना लोगे, कॉन्सेप्ट पे पकड़ बना लोगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर में जो नियम दिया है उस नियम को देखोगे। जो फार्मूला प्रूफ हुआ है उसी फार्मूले के दम पे ए नियम बना होगा, इसी फार्मूले को नियम में बदला गया होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम बल लिखते हो, F इक्वल टू क्या लिखते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लिखते हो। ये कहां से आया? F जो था Q1 Q2 के क्या था, अनुक्रमानुपाती था, समानुपाती था, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमण। तो जो ये है वही तो नियम में लिखा जा रहा है। लेकिन तुम गलती क्या कर रहे हो, पहले नियम पढ़ रहे हो, फिर बाद में फार्मूले को प्रूफ कर रहे हो। गलत कर रहे हो कि नहीं? पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाए, फार्मूला जब क्लियर हो जाए, मात्रक बीमा सब कुछ क्लियर हो जाए, उसके बाद उसके नियम और परिभाषा को देखो। इतना इजी तरीके से, इतने कम समय में तैयार हो जाएगा कि तुम चौंक जाओगे। अब जब तुम्हें मेरे भाई डेरिवेशंस कॉन्सेप्ट के साथ, परिभाषा नियम कॉन्सेप्ट के साथ जब एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो जरा सोच के देखो कि अगर तुम डेरिवेशन के फार्मूले को रटे नहीं हो,
डेरिवेशंस प्रूव किए हो, अच्छे से तुम एकदम स्टेप बाय स्टेप समझे हो कि ये फार्मूला कैसे प्राप्त हुआ, ये व्यंजक कैसे प्राप्त हुआ, इसका डेरिवेशंस कैसे हुआ, तो उसके बाद जब तुम न्यूमेरिकल्स करने जाओगे, पूरी बुक में ज्यादा से ज्यादा 20 या 30 टाइप के न्यूमेरिकल है। 20-30 न्यूमेरिकल नहीं बोल रहा हूं, टाइप बोल रहा हूं। टाइप टाइप का मतलब समझ रहे हो ना, 20-30 प्रकार के, वो मुझे पता है, और उन्हीं में से आता है। आपको अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो कहते हैं ना, सबसे बड़ा सबूत ये होता है कि जब ये पेपर हुआ है अभी 2026 वाला, तो आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो। ऐसा तो है नहीं कि हर वीडियो में जाके मैं चेक करूंगा कमेंट, कोई भी वीडियो उठा के देख लो, हर कमेंट में तुम्हें मैक्सिमम कमेंट ऐसा मिलेगा कि दिल खुश हो जाएगा कि सर आपने जो बताया वही एग्जाम में आया, आपने जैसे पढ़ाया वैसे एग्जाम में आया। सर हम पूरी साल अच्छे से नहीं पढ़े, थोड़ा मेहनत किए, लेकिन सही तरीका अपनाए, आपकी कही हुई बातों के हिसाब से चले, और मेरा परसेंटेज 80%, 85%, 61%, 62%, 70%, जो उन्होंने उम्मीद किया उससे ज्यादा ही परसेंटेज लाया है मेरे भाई। तो प्लीज मेरी बात को समर्थन करो और समझो, ठीक है। अब यहां पे करना क्या है कि जब डेरिवेशंस के ऊपर पकड़ हो जाएगी, तो जैसे जैसे मैं न्यूमेरिकल्स वगैरह बताते जाऊंगा, टॉप के न्यूमेरिकल्स, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल का वीडियो आता जाएगा, उसको कवर करते जाओ। समझ रहे हो? अब मजे की चीज देखो कि जब तुम्हारा डेरिवेशंस, मान लो तुम अभी काम कर रहे थे चैप्टर 1 पे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको लेके चलना है, नहीं। अगर आप चैप्टर 1 पे कर रहे हो तो सबसे पहले क्या करोगे, चैप्टर 1 में जितने भी कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, डेरिवेशंस को, फार्मूले को क्लियर करो, फिर उससे रिलेटेड, फिर उसके बाद परिभाषा को क्लियर करो। समझ आई मेरी बातें? जब ये हो जाए तो सीधे न्यूमेरिकल पे जाओ, एमसीक्यू बिल्कुल छोड़ दो, एमसीक्यू पे नहीं जाना है, सीधे न्यूमेरिकल पे चले जाओ। अब जरा सोच के देखो मेरे भाई कि अगर तुम्हें डेरिवेशंस कॉन्सेप्ट के साथ और परिभाषा नियम कॉन्सेप्ट के साथ अगर क्लियर है, एकदम फील किए हो, समझे हो, जहां तुम रटने में 1 घंटा लगाओगे तो समझने में 2 घंटा लगेगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन समझने पे फोकस करो, ताकि वहां पे अगर तुम भूल भी जाओ तो तुम्हारे में इतनी औकात हो कि तुम बना के लिख सको। समझ आई मेरी बातें? तो ध्यान से समझना कि अगर तुम इतना कर लोगे तो उसके बाद सोचो कि न्यूमेरिकल तुम्हारा जब क्लियर हो जाएगा, डेरिवेशंस क्लियर हो जाएगा, पहले चैप्टर में जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा नियम है वो क्लियर हो जाएगा, तो एमसीक्यू मेरे बबुआ बनता कहां से है? एमसीक्यू मंगल ग्रह से आएगा? है नहीं ना, इसी चैप्टर से बनेगा ना। एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न क्या पूछता है ज्यादा ज्यादा, या मात्रक पूछेगा, बीमा पूछेगा, या सूत्र पूछ लेगा, या कोई छोटा सा सवाल बना देगा। वो कहां से बनेंगे? इन्हीं सब से आएंगे बाबू, यहां से उठा करके एमसीक्यू बनाया गया है, यानी एमसीक्यू तैयार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अभी तो मैंने बता ही दिया अपने वीडियोस में कई जगह कि मेरा जल्द ही एप्लीकेशन ऐप आने वाला है, प्ले स्टोर पे लॉन्च होने वाला है, और वेबसाइट पे टेस्ट सीरीज लेकर के चलने वाला हूं। जैसे जैसे 1 शॉट वीडियो चलता जाएगा वैसे वैसे मेरे वेबसाइट पे vijaysir24.com है, उस पर बहुत ही जल्द काम हो रहा है हम लोग का, ठीक है। अब मेरा तबीयत खराब है दोस्तों, इसलिए मेरा रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहा है इस समय, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। मेरी भतीजी का तबीयत बहुत डाउन था, ठीक है, उसका ऑपरेशन हुआ है, तो थोड़ा सा उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को जरूर समझेंगे, ठीक है। तो जो मैं कह रहा हूं, जैसे मैं कह रहा हूं, अगर ऐसे समझ गए तो तुम्हारी फिजिक्स की तैयारी बहुत बेस्ट हो जाएगी। अब एक बार मैं इसे समराइज कर देता हूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए चलना कैसे है। चैप्टर 1 पे जाओ, पहले तुम चैप्टर 1 पे जाओगे तो कूलॉम्स लॉ पढ़ोगे, लेकिन तुरंत कूलॉम्स लॉ तो पढ़ोगे नहीं, पहले आवेश के बारे में समझोगे। वीडियो बनाया हूं मैं, देख लेना, ठीक है। तो पहले कूलॉम्स लॉ अच्छे से क्लियर करो। कूलॉम्स लॉ का नियम मत पढ़ो, पहले उसके डेरिवेशंस को समझो, कैसे आ रहा है, किस तरह मैंने समझाया है। जब उसको समझ लोगे तो उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, जब उसको समझ लोगे तो उसके बाद क्या होगा मेरे भाई, कि तुम ऑटोमेटिक उसके नियम को समझ जाओगे। फिर उसके बाद कूलॉम्स लॉ पे किस तरह के न्यूमेरिकल कराया है उसे समझो, फिर अगले टॉपिक पे चले जाओ। इसी तरह समझ रहे हो? इस तरह करते करते आगे बढ़ते जाओ, चैप्टर को खत्म करते जाओ। फिर उसके बाद तुम ऑटोमेटिक एमसीक्यू क्लियर कर लोगे, जब तुम्हारा परिभाषा, डेरिवेशन, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कैसे चलना है समझ आया? किसी भी चीज को समझने की कोशिश ज्यादा करना, रटने की कोशिश मत करना। कोई भी अगर कूलॉम का नियम है, चाहे वैद्युत की तीव्रता ही क्यों ना है, बहुत लोग वैद्युत की तीव्रता पहले परिभाषा पढ़ेंगे, लेकिन मैंने क्या किया, पहले समझाया, पूरी तरह महसूस कराया, तो परिभाषा अपने आप बन गया था। वैद्युत फ्लक्स बहुत लोग रटते हैं, लेकिन मैंने, याद है ना कितना खतरनाक समझाया था। तो हर एक चीज को फोकस करो। जो पहली बार मेरे को देख रहे हैं, जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, आप एक बार तो जाके, मेरे कहते हैं ना कि एक बार किसी पे भी पहली बार तो भरोसा किया ही जा सकता है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक ही बार में थोड़ी ना आप जज कर पाओगे कि मैं कैसा हूं कैसा नहीं। तो एक बार आप भरोसा करके जाओ, देख लेना। मैं वादा करता हूं आपसे, पक्का वाला वादा भाई, पक्का वाला वादा, कि आप कहोगे भाई पहले क्यों नहीं मिला है चैनल, पहले क्यों नहीं मिला। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, सीना ठोक के कहता हूं। तो फिजिक्स की तैयारी कैसे करनी है, समझ आई मेरी बातें? फिजिक्स में तुम्हें याद रखना है
कि चैप्टर 1 में जाना है, जब पहले पूरी वन शॉट वीडियो देख लोगे, समझ जाओगे, सीख जाओगे, फिर उसके बाद जैसे जैसे मैंने कहा है उस तरह से करना, ठीक है। टॉप के न्यूमेरिकल छाटने हैं, टॉप के डेरिवेशन, टॉप के परिभाषा, फिर उसके बाद एमसीक्यू साइड करो, फिर आगे बढ़ो। और अगर नहीं करना चाहते हो तो मेरा टॉपर नोट्स मेरे एप्लीकेशन ऐप पे चलता आएगा, जैसा कि मैंने बता ही दिया, बस थोड़ा सा इंतजार करने वाली बात है, ठीक है। और बाकी तो चैनल पे आ ही रहा है वीडियो, बस थोड़ा से 1 दिन 2 दिन बस ज्यादा से ज्यादा जो गैप होगा मेरे बच्चों। मैथ भी आएगा वीडियो, चिंता मत करिए, बायोलॉजी भी आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ आने वाला है, ठीक है। इस चैनल पे हर एक सब्जेक्ट की तैयारी धुआंधार होगी, ठीक है। और मेरे मैथ वाले मेरे भाई बहन, आप लोग नाराज मत होइएगा, बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए वीडियो जैसे ही आना शुरू होगा तो लगातार आएगा, और टुकड़ा टुकड़ा वीडियो नहीं लाऊंगा। मैंने देखा था बहुत बच्चे बायोलॉजी वाले भी बोल रहे थे कि सर जो टुकड़े टुकड़े में वीडियो ला रहे हैं उसके बजाय आप 1 शॉट ला दीजिए, 1.5 घंटे 2 घंटे का, उसी में मजा आ जाएगा हम लोग को। तो बिल्कुल मैं वैसा ही करूंगा जैसे आप लोग चाह रहे हो, ठीक है। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखो, अपना प्यार बनाए रखो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको इतनी बात तो पता चल गई होगी कि आपको करना क्या है, ठीक है, आपको करना क्या है। तो मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।